हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, एसएससी 2021 मतलब क्लास 10 2021 एग्जाम में पास हुए सभी स्टूडेंट्स का कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए फ्रेंड्स, 21 अगस्त को 11th के एडमिशन के लिए जो सीईटी कंडक्ट होने जा रहा है, वो सीईटी किस प्रकार का रहेगा, इसके लिए 19 जुलाई को सर्कुलर हमें प्रोवाइड किया गया है। तो इस सर्कुलर में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। मतलब एग्जाम किस प्रकार का रहेगा, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, इस एग्जाम को किस प्रकार के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। फिर भी अगर आपकी कुछ क्यूरीज है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेकिन इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ओके, लुक हियर, 19 जुलाई 2021 को जो सर्कुलर दिया गया है, किसके लिए? 11th सीईटी मतलब 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में अगर 11th को आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए जो सीईटी कंडक्ट होने जा रहा है, उसका 19 जुलाई 2021 को जो सर्कुलर दिया गया है, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मेन पॉइंट है, ओवरऑल पैटर्न ऑफ द एग्जाम। ये जो एग्जाम है, एग्जाम किस प्रकार का रहेगा। ओके, लुक हियर, एप्लीकेबल टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ऑल बोर्ड्स हु हैव पास्ड 10th स्टैंडर्ड एग्जाम, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई एक्सेट्रा। मतलब जिन स्टूडेंट्स का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से 10th हुआ है, या फिर जिन स्टूडेंट्स का सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से 10th हुआ है, या फिर जिन स्टूडेंट्स का आईसीएसई इस बोर्ड से 10th उन्होंने क्वालिफाई किया है, सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन ये एग्जाम के थ्रू आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो कॉलेजेस है वहां पे एडमिशन दिया जाएगा। ओके, फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट, द एग्जाम इज कंप्लीटली ऑप्शनल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे फ़ोन आ रहे थे, बहुत सारी व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, यूट्यूब पे कमेंट्स आ रही थी कि सर ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम कंपलसरी है क्या। देखिए, यहाँ पे क्लियर हुआ है, द एग्ज़ाम इज़ कंप्लीटली ऑप्शनल। एग्ज़ाम कंपलसरी नहीं है, एग्ज़ाम ऑप्शनल है। ओके, लेकिन ऐसा कहा गया है, जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे सीईटी का, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्कोर उनको प्रीफरेंस दिया जाएगा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, लेकिन ये एग्ज़ाम देना कंपलसरी नहीं है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, द एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड सिलेबस। ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम 10th बोर्ड का जो सिलेबस है उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। आपका 10th बोर्ड का सिलेबस जो आपने प्रिपेयर किया है साल भर में, उसी सिलेबस के ऊपर आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद 100 मार्क्स एग्जाम फॉर 2 आवर्स। देखिए, ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम 2 घंटे का रहेगा और कितने मार्क्स का रहेगा? 100 मार्क्स का। एग्जाम 21 अगस्त को है, ऐसा बताया गया है। उसका टाइमिंग क्या है ये भी आगे जाके देखेंगे हम। द सेम पेपर विल बी ट्रांसलेटेड इन 8 लैंग्वेजेस एंड द स्टूडेंट्स कैन सिलेक्ट एज पर देयर प्रेफरेंस। मतलब ये जो पेपर रहेगा, ये पेपर 8 लैंग्वेजेस में रहेगा। कौन कौन सी लैंग्वेजेस रहेगी ये आगे जाके हम देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद द पैटर्न विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQ जिसे हम कहते हैं। मतलब एक क्वेश्चन और उस एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। किस प्रकार से रहेगा ये भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये ओवरऑल पैटर्न है। ओके, फिर इसके बाद जो देखिए पेपर पैटर्न, ये पेपर पैटर्न किस प्रकार का रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लुक हियर, 4 सब्जेक्ट्स, इस पेपर में 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे। कौन कौन से? इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। अब ये सोशल साइंस मतलब यहाँ पे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, इतने सब्जेक्ट हमारे रहेंगे। हिस्ट्री, फिर पॉलिटिकल साइंस मतलब इतिहास, राज्य शास्त्र और भूगोल, ये सब्जेक्ट यहाँ पे रहेंगे। तो देखिए 4 सब्जेक्ट्स आपको एग्जाम में कौन कौन से? नंबर 1 इंग्लिश, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद साइंस और फिर उसके बाद सोशल साइंस। देखिए इस सोशल साइंस में क्या क्या रहता है? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। ओके, अब ये जो मार्क्स है 100 मार्क्स, एग्जाम कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का। तो ये 100 मार्क्स का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया, इसका वर्गीकरण किस प्रकार से? लुक हियर,
सब्जेक्ट्स हमें कौन कौन से हैं पता है हमें, इंग्लिश है, मैथ्स है, मतलब मैथमेटिक्स फर्स्ट एंड सेकंड जिसे हम अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री कहते हैं, तो मैथ्स फर्स्ट सेकंड दोनों भी रहेंगे। साइंस फर्स्ट एंड सेकंड दोनों भी रहेंगे। ओके, सोशल साइंस, हिस्ट्री, सोशल साइंस मतलब हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, इतने सब्जेक्ट्स आपको एग्जाम में पूछने वाले, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको रहेंगे। इंग्लिश के लिए 25 मार्क्स का वेटेज है, मैथमेटिक्स फर्स्ट एंड सेकंड के लिए दोनों मिला के 25 मार्क्स का वेटेज है, साइंस फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मिला के 25 मार्क्स का वेटेज है, और सोशल साइंस जिसमें तीनों सब्जेक्ट है इन सभी के लिए 25 मार्क्स का वेटेज है। इसका मतलब जो 4 सब्जेक्ट्स एग्जाम में रहेंगे तो इन्हें मार्क्स के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इंग्लिश के 25, मैथमेटिक्स के 25 जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों भी रहेगा, साइंस फर्स्ट एंड सेकंड 25 और सोशल साइंस जो है उसके लिए 25। तो टोटल इनका सम रहेगा यहाँ पे 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का 2 घंटे का आपका पेपर है और पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ओके, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर नहीं रहेगा, आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है। फिर उसके बाद देखिए मीडियम टू चूज, यहां पे देखिए यहां पे क्या कहा गया है कि जैसे आप 8 लैंग्वेजेस इनमें से मीडियम चूज कर सकते हो। अब ये 8 लैंग्वेजेस कौन कौन सी है देखिए, इंग्लिश मतलब आप इंग्लिश चूज कर सकते हो, या फिर मराठी, या फिर हिंदी, या फिर उर्दू, या फिर गुजराती, या फिर कन्नड़, या फिर सिंधी, या फिर तेलुगु। ओके, देखिए कितने लैंग्वेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 लैंग्वेजेस में से आप कोई भी एक मीडियम यहां पे चूज कर सकते हो। मतलब अगर आप सेमी इंग्लिश के हो तो देखिए आप इंग्लिश मीडियम के हो, सेमी इंग्लिश मीडियम के हो, या फिर मराठी मीडियम के हो, तो इस प्रकार से यहां पे आप मीडियम चूज कर सकते हो। और देखिए फॉर्म भरते समय आप फॉर्म फिलअप करते जा रहे हो, आपको पता चल चुका है कि जैसे आप अगर आपका नंबर एंटर करोगे, मदर का नेम वहाँ पे फिल करोगे तो अपने आप पूरा इन्फॉर्मेशन बोर्ड के पास इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे आप सेमी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो आपको मैथ्स साइंस इंग्लिश ये सब्जेक्ट तो इंग्लिश में रहेंगे, फिर अदर जो सब्जेक्ट्स हैं रिमेनिंग ये सभी सब्जेक्ट्स आपके मराठी मीडियम के रहेंगे अगर आप सेमी इंग्लिश के हो तो। अगर आप मराठी मीडियम के हो तो आपका सिर्फ इंग्लिश मीडियम में रहेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट्स आपके मराठी मीडियम में रहेंगे। तो ये आपका ये मीडियम वगैरह जो है, ये मीडियम वगैरह तो अपने आप चूज हो जा रहा है क्योंकि बोर्ड के पास आपका पूरा डेटा है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका पूरा डेटा स्टेट बोर्ड के पास है। आप जब भी आप फॉर्म भरते समय आपका नंबर और मदर नेम दोनों भी जब आप फिल करते हो अपने आप पूरा डेटा उनके पास चला जाता है। ठीक है, तो उनको पता है पर्टिकुलर ये एग्जाम सीट नंबर का और ये जिसका मदर नेम है, ये जो स्टूडेंट्स है ये स्टूडेंट का इंग्लिश इसका मीडियम कौन सा है, इंग्लिश मीडियम है, फुल्ली इंग्लिश मीडियम है, या फिर सेमी इंग्लिश मीडियम है, या फिर फुल्ली मराठी मीडियम है। ओके, फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस ओनली, मतलब एग्जाम में सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही रहेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 10th स्टेट बोर्ड सिलेबस। सिलेबस कौन सा रहेगा आपका, 10th का स्टेट बोर्ड का सिलेबस। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट है देखिए 25% रिड्यूस सिलेबस पार्ट विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द एग्जाम। इसका मतलब ड्यू टू कोविड-19 जो 25% सिलेबस डिलीट हुआ है हमारा 10th स्टेट बोर्ड के सिलेबस से इस साल के लिए, मतलब 2021 टू 2021, ये 2020 टू 2021 ये जो एजुकेशनल ईयर है 2020-2021, आपने 2021 में एग्जाम दिया है, तो वो जो पिछले साल का एजुकेशनल ईयर था उस ईयर में 25% सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, तो वो सिलेबस एग्जाम में आपको पूछा नहीं जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 25% रिड्यूस सिलेबस के ऊपर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। क्या कहा गया है, 25% रिड्यूस सिलेबस पार्ट विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द एग्जाम, ये एग्जाम का पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, और भी पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद का इंपॉर्टेंट पॉइंट है एप्लीकेशन। ओके, सिंस द एग्जाम इज ऑप्शनल स्टूडेंट्स हैव टू फिल एन एप्लीकेशन फॉर्म। ये एग्जाम कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल एग्जाम है, तो इसके लिए हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना जरूरी है। ओके, ये आपको ऑनलाइन भरना है। द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन, कौन से वेबसाइट पे अवेलेबल है यहाँ पे बताया गया है, http://cet.mh.ssc.ac.in।
इस वेबसाइट पे आपको ये फॉर्म ऑनलाइन भरना है। ओके, नेक्स्ट, स्टूडेंट्स हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड देयर इन एंड पुट अ टिक मार्क नेक्स्ट टू फील्ड्स एप्लीकेबल टू देम। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाओगे, जो नेसेसरी फील्ड्स है उसके ऊपर आपको टिक मार्क करना है। ओके, नेक्स्ट, एग्जाम फीस। अभी एग्जाम फीस क्या रहेगा, एग्जाम है तो उसके लिए फीस क्या रहेगा। स्टूडेंट्स ऑफ स्टेट बोर्ड हु हैव क्लियर्ड देयर 10th स्टैंडर्ड एग्जाम दिस ईयर मतलब 2021 में, स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी 2021 में स्टेट बोर्ड एग्जाम किया है 10th का, ओके, डू नॉट हैव टू पे एनी एग्जाम फीस। उनको किसी भी प्रकार का एग्जाम फीस पे नहीं करना है। मतलब अभी रिसेंट जिन्होंने 10th बोर्ड क्लियर किया है, अभी उन स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम फीस कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब अभी 2021 के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम फीस नहीं है। ओके, हाउएवर स्टूडेंट्स ऑफ स्टेट बोर्ड हु हैव क्लियर 10th स्टैंडर्ड एग्जाम इन प्रीवियस ईयर। देखिए, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले साल 10th एग्जाम क्लियर किया होगा लेकिन 11th में एडमिशन नहीं लिया है, इस साल उन्हें 11th में एडमिशन लेना है। मतलब 2020 में उन्होंने या फिर उसके पहले उन्होंने 10th बोर्ड एग्जाम क्लियर किया है लेकिन 11th में एडमिशन नहीं लेना है, अब उन्हें 11th में एडमिशन लेना है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स ऑफ अदर बोर्ड्स हैव टू पे ₹178, ध्यान दीजिए, ₹178 एज एग्जाम फीस वाया ऑनलाइन मोड। तो देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने स्टेट बोर्ड एग्जाम इसके पहले दिया है, मतलब 2021 नहीं, इसके पहले 2020 में होगा फिर या फिर उसके पहले होगा, अब उन्हें क्लास 11 के लिए अप्लाई करना है या सीट एग्जाम देना है, तो उनके लिए फीस लगेगा जो स्टेट बोर्ड के है। या फिर जो स्टूडेंट स्टेट बोर्ड के नहीं है, देखिए क्या कहा गया है, जो स्टूडेंट्स भले ही इस साल उन्होंने क्लियर 10th का एग्जाम क्लियर किया है, 2021 का एग्जाम उन्होंने क्लियर किया है अभी एसएससी का, एसएससी मतलब उनके स्टेट बोर्ड का जो सीबीएसई में हो गए या फिर आईसीएसई में हो गए, लेकिन अब उन्हें एक देना इसी साल किसी सीबीएसई या फिर आईसीएसई के स्टूडेंट ने इसी साल 10th क्लियर किया है, मतलब 2021 में स्टेट बोर्ड 2021 में 10th उन्होंने क्लियर किया है, अभी उनको अप्लाई करना है एग्जाम के लिए। मतलब उन्हें अब ये जो सीईटी कंडक्ट होने जा रहा है, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो कॉलेजेस हैं 11th जहाँ पे उनको एडमिशन लेना है, तो उसके लिए सीईटी कंडक्ट होने जा रहा है। मतलब उनका बोर्ड चेंज हो रहा है, कोई सीबीएसई में होगा उसे अभी स्टेट बोर्ड में आना है, किसी ने आईसीएसई से 10th बोर्ड क्लियर किया होगा उसे अभी 11th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में आना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए 178 ये फीस भरना जरूरी है और वो भी ऑनलाइन मोड में, समझ रहे ना आप। मतलब इसी साल 10th क्लियर किया लेकिन सीबीएसई से क्लियर किया, इसी साल 10th क्लियर किया लेकिन आईसीएसई से क्लियर किया, अब उन्हें महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 11th में एडमिशन लेना है, तो उन्हें एग्जाम फीस यहाँ पे भरना जरूरी है और वो भी ऑनलाइन मोड। कितना है? 178। ओके, फिर उसके बाद एग्जाम सेंटर, देखिए, स्टूडेंट्स हैव टू फिल इन देयर डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन। ओके, देखिए, आपका तालुका और डिस्ट्रिक्ट देना बहुत जरूरी है, तहसील प्लेस और डिस्ट्रिक्ट जो आपका है वो देना जरूरी है स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। दे विल बी अलॉटेड स्कूल्स इन द डेजिग्नेटेड स्कूल्स इन देयर तालुका। तो उनके तहसील प्लेस के जो स्कूल्स है, जनरली क्या होगा, तहसील प्लेस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो वहीं पे मिलेगा। ओके, मतलब जहां पे तहसील प्लेस में ज़्यादा लोग रहेंगे सीईटी का एग्जाम देने वाले। अगर ऐसा रेयर केसेस में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अगर कम रहेंगे तो नियर बाय सेंटर उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जो डेजिग्नेटेड स्कूल है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेकिन ये ध्यान में लेना ज़रूरी है, जो सिचुएशन है मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स है तो उनके लिए वहाँ पे सेंटर अलॉट करना पॉसिबल नहीं है, तो नियर बाय सेंटर उनको प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आपका तालुका और डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे देना ज़रूरी है। फिर इसके बाद देखिए हॉल टिकट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द स्टूडेंट्स विल गेट हॉल टिकट ऑनलाइन। आपका जो हॉल टिकट है एग्जाम का एडमिट कार्ड जिसे हम कहते हैं, ये आपको ऑनलाइन मिलेगा। दे आर एक्सपेक्टेड टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द सेम एंड गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस बिफोर अपेयरिंग द एग्जाम। देखिए, आपको हॉल टिकट ऑनलाइन उसका प्रिंट आउट लेना है और उसके हॉल टिकट के ऊपर आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करना है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस आपके एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रिंट आउट लेना है ऑनलाइन आपके हॉल टिकट का
और फिर उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस है उन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करना है, उन इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट, इफ द इंफॉर्मेशन इन द हॉल टिकट इज रॉन्ग, अगर आपके हॉल टिकट पे कुछ इंफॉर्मेशन आपका रॉन्ग रहता है और द फोटो इज मिसिंग, या फिर हॉल टिकट पे आपका फोटो नहीं रहता है, देन दे नीड टू अंडरटेक स्टेप्स गिवन ऑन द वेबसाइट। तो उस वेबसाइट पे जो स्टेप्स दिए गए हैं उन स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है। ओके, किस केस में? अगर आपका हॉल टिकट ठीक है, वहां पे आपका इंफॉर्मेशन सही है, आपका फोटो मिसिंग नहीं है, तो वही हॉल टिकट आपके लिए वैलिड रहेगा, वही हॉल टिकट आप यूज कर सकते हो। लेकिन किसी के हॉल टिकट के ऊपर इंफॉर्मेशन थोड़ी सी गलत है या फिर फोटो मिसिंग है, तो उन स्टूडेंट्स को वेबसाइट पे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जरूरी है, ताकि आपको एग्जाम देते समय कुछ दिक्कत ना आए, आपका हॉल टिकट अच्छी तरह से आपके पास रहे, उसके ऊपर आपका फोटो भी रहे। क्योंकि अगर आपका फोटो हॉल टिकट पे नहीं है तो वैलिड नहीं माना जाएगा, एग्जाम सेंटर में आपको अलो नहीं करेंगे, क्योंकि हॉल टिकट ये आइडेंटिटी कार्ड है वहाँ का एग्जाम में एंटर होने के लिए। जैसे आप 10th का एग्जाम, ये साल तो आपने एग्जाम नहीं दिया, लेकिन जैसे 10th 12th का एग्जाम देते समय या फिर किसी एग्जाम में जाते समय वहाँ पे हॉल टिकट जो हमें प्रोवाइड किया रहता है वो हॉल टिकट हमारे पास रहना बहुत नेसेसरी रहता है। तो इसलिए हॉल टिकट हमारा सही तरीके से बनना, सही तरीके से रहना, ये भी बात बहुत जरूरी है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्जाम। ये एग्जाम कब होगा? लुक हियर, 21 अगस्त को, 21 अगस्त 2021 फ्रॉम 11 AM to 1 PM, मतलब दोपहर में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, ठीक है, या फिर सवेरे 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, 2 घंटे का जो एग्जाम है। आफ्टरनून में 11 बजे से 1 बजे तक आपका एग्जाम रहेगा। ओके, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू रीच द सेंटर 1 hour बिफोर एग्जाम टाइम एंड फॉलो ऑल कोविड रूल्स। देखिए स्टूडेंट्स, आपका पेपर 11 से 1 बजे तक है, मतलब 11 बजे आपका पेपर स्टार्ट होना है, तो उसके 1 घंटे पहले आपको सेंटर पे पहुंचना है। ओके, मतलब आपको 10 बजे सेंटर पे पहुंचना है। और एग्जाम देते समय कोविड के जो भी रूल्स है, सोशल डिस्टेंसिंग है, खुद का चेहरे पे मास्क, फिर सैनिटाइजर, खुद की पानी की बोतल, सोशल डिस्टेंसिंग, ये पूरी बातें हमें फॉलो करनी है, क्योंकि हमारे सेहत से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमारी सेहत अच्छी रहना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ध्यान दीजिए, इस बात को ध्यान में लीजिए। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग हमें वहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग से बिहेव करना है। हमारे पास मास्क, चेहरे पर खुद का मास्क ढका हुआ रहना चाहिए। ओके, खुद की पानी की बोतल साथ में रखिए, सैनिटाइजर बोतल भी साथ में रखिए, क्योंकि ये प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है हमारे सेहत के लिए। ठीक है, तो 21 अगस्त 2021 को आपका एग्ज़ाम सवेरे 11 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। सवेरे 11 मतलब दिन के जो 11 बजते हैं, 11 से 1 बजे तक 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा। फिर उसके बाद OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट। देखिए ये कंसेप्ट अब आपके लिए नया है, क्योंकि अभी तक आपने डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम ही फेस किया है, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। और इसी प्रकार का एग्ज़ाम आपको MST CET का देना है, JEE का देना है, नीट का देना है आफ्टर 12th। तो मेरे तो आपसे एडवाइस रहेगी कि भले ये एग्ज़ाम कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि इसका फ़ायदा क्या होगा, एक आपको एक्सपीरियंस रहेगा कि आगे फ्यूचर में किस प्रकार के एग्ज़ाम हमें फेस करने हैं। तो ये OMR शीट यही आपको आगे जाके फेस करना है। कब? JEE का एग्ज़ाम देने के लिए OMR शीट, मतलब वो तो ऑनलाइन बेस एग्ज़ाम है। JEE का आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन बेस रहेगा, MST CET का एग्ज़ाम भी आपका ऑनलाइन बेस एग्ज़ाम है, ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है। लेकिन आपका नीट का जो एग्ज़ाम रहेगा, नीट का एग्ज़ाम पेपर पेन मोड है। अभी तक तो पेपर पेन है, जिसे हम मतलब पेपर रहेगा, फिर पेपर पेन, जैसे पेपर और पेन आपको यूज़ करना है। ओके, लेकिन ये JEE और MST CET का एग्ज़ाम तो आपका CBT, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहता है। नीट में जो OMR आंसर शीट आपको मिलने वाली है नीट का एग्ज़ाम देते समय, तो उसी प्रकार का OMR आंसर शीट अब आपको यहाँ पे मिलने जा रहा है। OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर। वो जो आपका आंसर पेपर है, ये आंसर पेपर स्कैन होके उसे चेक किया जाता है, मैन्युअली उसे चेक नहीं किया जाता है। जैसे आपका जो डिस्क्रिप्टिव आंसर पेपर है ये मैन्युअली चेक करते हैं हम टीचर्स लोग, लेकिन ये जो आपका OMR आंसर शीट रहेगा, ये OMR आंसर शीट उसके लिए स्कैनर रहता है, प्रोग्राम फीड रहता है। तो इसके लिए बहुत प्रिकॉशंस लेने हैं हम, इसकी आप प्रैक्टिस भी करो।
एग्जाम में जाने से पहले इसकी आपको प्रैक्टिस भी करना। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे हम आपका मैथमेटिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों भी मैथ्स का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से करेंगे। ये किसका? ये CET का 11 CET का हम डेली आपके लिए लेक्चर्स लेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हम आपका प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे आपके एग्ज़ाम भी हम कंडक्ट करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम भी आप इस चैनल पे हम कंडक्ट करेंगे। तो इसलिए अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत डिटेल में, इतना डिटेल आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में हर एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद एक भी प्रश्न आपके मन में नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको कुछ सवाल रहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। आपके जो भी सवाल रहेंगे हर एक सवाल का मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। चाहे तो और एक वीडियो मैं इसके लिए बना सकता हूँ, लेकिन आप देखिए जो इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप मुझे ज़रूर पूछिए। और हमारा इस चैनल पे क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 तीनों क्लासेस का मैथ्स हम बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं। ओके, आपके CET के भी लेक्चर्स, CET के यूजफुल रहेंगे, ऐसे लेक्चर्स भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक चैप्टर पे। ओके, अब देखिए ये ऑप्टिकल मार्क रीडर जो शीट है, इसके रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में लेना है। स्टूडेंट्स हैव टू एंटर देयर आंसर्स इन OMR शीट प्रोवाइडेड, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। तो हमारे जो आंसर्स है ये OMR शीट पे ही हमें वहाँ पे एंटर करने हैं। तो OMR शीट विल हैव क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 1 to 100। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 100 है, देखिए यहीं पे पता चल रहा है हमें, और 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क के लिए रहेगा, 1 मार्क के लिए हर एक क्वेश्चन रहेगा। ओके, द OMR शीट विल हैव क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 1 to 100 एंड ऑप्शन ABCD। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसके सामने, जैसे देखिए ये क्वेश्चन 1 है तो उसके सामने 4 सर्कल्स रहेंगे। ओके, गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन नंबर। तो यहां पे ऑप्शन ABCD रहेगा, मतलब इस सर्कल के ऊपर आपको ABCD ऐसा प्रोवाइड किया रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 1 के सामने 4 सर्कल्स रहेंगे। पहला सर्कल ऑप्शन A के लिए, दूसरा सर्कल ऑप्शन B के लिए, तीसरा सर्कल ऑप्शन C के लिए और चौथा सर्कल ऑप्शन D के लिए। सपोज क्वेश्चन 1 है, उसका आपको जो भी ऑप्शंस यहाँ पे चूज करना है वो वाला सर्कल आपको क्लियर कट डार्क करना है। ये देखिए पूरा, जैसे आपको ये ऑप्शन B इसे डार्क करना है तो ये पूरा डार्क करना है आपको, पूरा सर्कल के बाहर भी नहीं जाने देना है हमें। ओके, ये पूरा डार्क करना है इस प्रकार से। अगर आप इस प्रकार से डार्क करोगे, हाफ सर्कल डार्क करोगे, ऐसा डार्क करोगे तो ये रॉन्ग मेथड है। ये मेथड रॉन्ग है, ये मेथड रॉन्ग है, ये मेथड राइट है। जो भी सर्कल आपको डार्क करना है और एक से ज़्यादा सर्कल डार्क नहीं करने हैं, ध्यान दीजिए, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जो भी सर्कल आपको, एक ही सर्कल आपको डार्क करना है, एक से ज़्यादा सर्कल डार्क नहीं करने हैं। डार्क करते समय पूरा डार्क करना है, इस प्रकार से हाफ डार्क या फिर ऐसा डॉट या फिर इसमें कुछ तो भी A लिखा, ऐसा नहीं करना है हमें सिर्फ सर्कल को डार्क करना है। OMR आंसर शीट जो आपकी रहेगी ये स्कैन होने जा रहा है। अगर आप आधा सर्कल, भले ये ऑप्शन आपका बराबर है और आधा सर्कल डार्क करोगे, ये चेक नहीं होगा आपका, इसको आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। नीचे देखिए कुछ पॉइंट्स है। स्टूडेंट्स हैव टू फिल इन द सर्कल नेक्स्ट टू द डिजायर्ड ऑप्शन। ओके, दे में यूज ब्लू और ब्लैक बॉल पेन टू फिल द सर्कल। जो भी सर्कल आपको फिल करना है उसे फिल करने के लिए या तो आप ब्लू पेन यूज कर सकते हो या फिर ब्लैक पेन यूज कर सकते हो। ओके, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू फिल द सर्कल विथ इंक कंप्लीटली। पूरा सर्कल हमें फिल करना है, ठीक है। मेरी राय रहेगी आप ब्लैक पेन ही यूज कीजिए, ये ठीक रहेगा, सर्कल डार्क करने के लिए भी ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो ब्लैक पेन अगर, लेकिन यहाँ पे आप ब्लू और ब्लैक दोनों भी यूज कर सकते हो। मेरी राय रहेगी, मेरा आपको एडवाइस रहेगा ब्लैक पेन यूज कीजिए और उसी से अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू फिल द सर्कल विथ इंक कंप्लीटली। स्टूडेंट्स, ये देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स विल नॉट बी अवार्डेड एनी मार्क्स फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द फॉलोइंग। ठीक है, देखिए इसके लिए अगर ऐसा है तो आपको मार्क्स अवार्ड नहीं होंगे। क्या क्या? हाफ फील्ड और इनकम्प्लीटली फील्ड सर्कल। अगर सर्कल आप इस प्रकार से फिल करते हो या फिर इस प्रकार से फिल करते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, इरेज सर्कल मतलब क्या किया आपने सर्कल, बहुत बच्चों को, बहुत स्टूडेंट्स को एक हैबिट रहती है, जैसे सर्कल डार्क कर लिया फिर उसको इरेज कर लिया। कुछ लोग वहाँ पे ये अपना क्या कहते हैं, इरेजर भी यूज़ करते हैं। इरेजर मतलब ये वाइटनर जो रहता है, वाइटनर यूज़ करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। ऐसा हमें वहाँ पे आंसर पेपर में कुछ भी नहीं करना है। आंसर पेपर में सिर्फ आपको पेन ही यूज़ करना है, इसके सिवा आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है। ओके, लुक हियर,
मोर देन वन ऑप्शन फील्ड, अगर आपने एक से ज्यादा सर्कल को डार्क कर लिया, एक से ज्यादा मतलब चारों भी सर्कल को डार्क कर लिया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको किसी एक ही सर्कल को डार्क करना है। ओके, नंबर और ऑप्शन अल्फाबेट फील्ड इन द सर्कल, जैसे मैंने यहां पे लिखा है, ये भी गलत है। नंबर या अल्फाबेट ऐसा कुछ भी सर्कल में नहीं लिखना है, यही सही मेथड है। पूरा सर्कल पूरे तरीके से, पूरे सही तरीके से पूरे सर्कल को हमें डार्क करना है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, स्टूडेंट शुड नॉट फोल्ड और क्रम्पल द OMR शीट एज इट मे लीड टू प्रॉब्लम इन स्कैनिंग। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि ये आपका जो OMR शीट है ये स्कैन होने जा रहा है। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये स्कैन, ये मैन्युअली चेक नहीं होगा, इसे कंप्यूटर चेक करेगा, मतलब कंप्यूटर में प्रोग्राम फीड रहेगा और स्कैनर जो है, स्कैनर में आपके आंसर पेपर रखे जाएंगे, वो स्कैन करेगा, स्कैनर उसे स्कैन करेगा और कंप्यूटर उसे चेक करेगा, आपका रिजल्ट आपको देगा। समझ रहे ना आप? तो ये आंसर पेपर आपको फोल्ड नहीं करना है, इसकी घड़ी नहीं करनी है आपको, ठीक था? जैसे आपको दिया था, जिस प्रकार से आपको दिया था उसी प्रकार से उसे सेफ रखना है हमें। ओके, ठीक है। फिर फॉर एनी रफ वर्क स्टूडेंट्स कैन यूज द बैक पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर का जो बैक पेज है वो आपको रफ वर्क के लिए यूज करना है, मतलब आंसर पेपर पे हमें रफ वर्क नहीं करना है। आंसर पेपर पे कुछ भी, आंसर पेपर पे जो हमारी रिक्वेसिटीज है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो हमें लिखना है, जो नेसेसरी, वही बातें उसके ऊपर लिखनी है हमें। बाकी कुछ भी आंसर पेपर नहीं तो रफ कैलकुलेशन, किसी बच्चों को रहता है हैबिट कि जहां जगह मिली वहां पे रफ कैलकुलेशन करना, रफ वर्क के लिए उसे यूज करना, ऐसा नहीं है। जैसे हम हमारा आंसर पेपर का लास्ट पेज यूज करते थे, ठीक है ना? अब यहाँ पे आंसर पेपर के ऊपर हमें कुछ भी नहीं लिखना है, मतलब रफ वर्क नहीं करना है आंसर पेपर के ऊपर। हमारा जो रफ वर्क रहेगा, ये रफ वर्क हमें क्वेश्चन पेपर का जो बैक पेज है वहां पे आपको स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए आपको कैलकुलेशन के लिए तो जगह लगेगी कैलकुलेशन करने के लिए, तो क्वेश्चन पेपर का जो बैक पेज है वो आपको यूज करना है रफ वर्क के लिए। ओके, अब ये क्वेश्चन, ये सॉरी 8 नंबर का जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स विल गिवन द कार्बन कॉपी ऑफ देयर ओन सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ एग्जाम। देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, आंसर पेपर रहेगा, इस आंसर पेपर के ऊपर आप जो सर्कल डार्क करोगे उसकी कार्बन कॉपी आपको मिलेगी। मतलब आपका आंसर पेपर जो आपने जो सर्कल आपने डार्क किए, बिल्कुल उसका एक प्रिंट, उसका एक कार्बन कॉपी आपको साथ में मिलेगा। आप घर पे जाके उसे वेरीफाई कर सकते हो, या फिर बोर्ड उसके आंसर की प्रोवाइड करेगा, या फिर आप भी आंसर की बना सकते हो, हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम आपके आंसर की हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, बोर्ड आपको आंसर की प्रोवाइड करेगा, आप आपके टीचर के साथ उसे टैली कर सकते हो। तो आपका रिजल्ट घर पे गए बाद आपको पता ही चलेगा कि मेरे कितने बराबर है, ठीक है ना? समझ रहा? तो आपको आपके आंसर पेपर का कॉपी मिलने जा रहा है, आपको आपके आंसर पेपर का कॉपी मिलेगा। तो ध्यान में लीजिए, ये जो कॉपी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्यों? देखिए आगे क्या कहा गया है, हेंस देयर विल बी नो प्रोविजन ऑफ रीचेकिंग फॉर दिस एग्जाम। नहीं तो किसी को डाउट होगा, मेरे तो 50 बराबर थे, मुझे 50 मार्क्स मिलने चाहिए थे, मुझे 20 मार्क्स ही मिले हैं। अब हाथ कंगन को आरसी किया, जो हम कहते हैं ना, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे आंसर पेपर का कार्बन कॉपी मेरे पास ही है। समझ रहे ना आप? तो कार्बन कॉपी आपको एग्जाम बोर्ड प्रोवाइड कर रहा है, वो कार्बन कॉपी ठीक तरह से रखो, घर पे आए बाद आप टैली कर लो। आपको रीचेकिंग का प्रोविजन यहाँ पे नहीं है। जैसे हम हमारे एग्जाम में अगर कुछ सब्जेक्ट मार्क्स कम हमें मिले तो हम रीचेकिंग के लिए करते हैं, दाखिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे रीचेकिंग आपका नहीं होगा, क्योंकि ये जो कार्बन कॉपी, ये कार्बन कॉपी आपको ही पता है कि मैंने कौन से सर्कल को डार्क किया है। मैं घर पे आए बराबर मैं खुद पता कर सकता हूं कि मेरा स्कोर क्या रहेगा। बहुत सारे लोग आपको आंसर की प्रोवाइड करेंगे, लेकिन रिलायबल आंसर की जो रहेगी उससे अगर आप टैली करोगे तो आपका मतलब रिजल्ट से पहले आपको पता चलेगा। जैसे नीट एग्जाम में क्या होता है, नीट एग्जाम में तो हमारा जो आंसर पेपर है वही स्कैन होके हमारे अकाउंट में आ जाता है। समझ रहे ना आप? तो इसके मतलब नीट का रिजल्ट आने से पहले हमें पता चलता है कि हमारा स्कोर क्या रहेगा। समझ आप? आंसर की बोर्ड प्रोवाइड करता है, एग्जाम बोर्ड जो रहता है वो आंसर, एनटीए जो है, एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी,
वो आंसर की प्रोवाइड करती है। उसी प्रकार और आपका स्कैनिंग कॉपी भी आपको मिलता है नीट के एग्जाम में। तो उसी प्रकार से यहाँ पे तो आपका कार्बन कॉपी आपके साथ में रहेगा, ठीक है ना, समझ रहे ना। तो इस कार्बन कॉपी को भी संभाल के रखना है और आंसर पेपर को ठीक तरह से हमें सबमिट करना है, ठीक है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओके। ऑप्टिकल मार्कर रीडर जो देखिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है, ये जो मशीन है, ये मशीन उस OMR शीट को स्कैन करती है और कंप्यूटर हमें उसका रिजल्ट देता है, जो प्रोग्राम कंप्यूटर में फीड रहता है। तो ये पॉइंट सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिजल्ट। द बोर्ड विल अपलोड द आंसर शीट ऑन द वेबसाइट। देखिए, बोर्ड वेबसाइट के ऊपर आंसर शीट अपलोड करने वाला है। Anyone who has any objection regarding the same may raise it within limited time frame, ठीक है। तो लिमिटेड टाइम फ्रेम में अगर आपका कुछ उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है तो आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। द बोर्ड विल कंसिडर द ऑब्जेक्शन एंड इफ इट इज वैलिड इट विल अपलोड द फाइनल आंसर शीट। अगर उसमें कुछ करेक्शन है, आपने जो वहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज किया है, अगर वो ऑब्जेक्शन सच में कुछ वैलिड है तो उसके ऊपर बोर्ड ज़रूर सोचेगा और अपनी फाइनल आंसर शीट फिर वहाँ पे वो अपलोड करेगा। द बोर्ड विल अनाउंस अ डेट फॉर द रिजल्ट, ओके। बोर्ड रिजल्ट के लिए डेट अनाउंस करेगा। द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर ऑनलाइन, और आपका रिजल्ट ऑनलाइन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर इसके बाद सिलेबस, देखिए सिलेबस अब क्या क्या है। इंग्लिश में 33 ग्रामर टॉपिक्स प्लस नॉन टेक्सुअल पैसेजेस फॉर कॉम्प्रहेंशन, 6 to 8 लाइन्स, ओके। पोएटिक डिवाइसेस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन राइटिंग स्किल। इतना सिलेबस रहेगा आपका इंग्लिश के लिए 25 मार्क्स के लिए। ये 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, ईच सब्जेक्ट इज फॉर 25 मार्क्स। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फर्स्ट और सेकंड मिला के 20 टॉपिक्स एज नोटिफाइड। देखिए टॉपिक कौन कौन से, सिलेबस क्या है, और ये पूरा जो मराठी में इसका सर्कुलर दिया है, ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया है। आप उसे ज़रूर रीड कीजिए क्योंकि वो कॉपी भी आपके साथ होना ज़रूरी है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाओगे तो वहाँ पे मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। उस लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये पूरा मराठी में जो दिया है ये सर्कुलर, ये भी उसका भी कॉपी आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और सिलेबस उसमें दिया है पूरा, वो सिलेबस भी आपको वहाँ पे दिखेगा। फिर मैथ्स, इसके 9 टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक्स, 4 टॉपिक्स अलजेब्रा और 5 टॉपिक्स ज्योमेट्री, से मिला के जो 9 टॉपिक्स है, ये 9 टॉपिक्स मैथमेटिक्स के नोटिफाइड किए गए। जैसे रिलियन इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक्स है, ये पूरे टॉपिक्स वहाँ पे, और 25% सिलेबस रिड्यूस करके जो सिलेबस है वही हमें प्रिपेयर करना है। फिर सोशल साइंस, जिसमें हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस जो है ना, जिसे हमने सोशल और ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, इसका मिला के सोशल साइंस। तो इसमें 17 टॉपिक्स एज नोटिफाइड। तो ये पूरा सिलेबस का कॉपी भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए प्रोवाइड किया है। ये पूरा मैंने यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट अच्छी तरह से समझाने का यहाँ पे प्रयास किया है, एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। देखिए इससे ये पूरा सार क्या निकलता है, इसमें से आपका 100 मार्क्स का पेपर है, 21 अगस्त को है, 1 से 11 बजे के बीच में है। फिर ये पेपर पेन मोड एग्ज़ाम है, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है आपका जो एग्ज़ाम है ये आपको फिजिकली एग्ज़ाम देना है, सेंटर में पहुंचना है 1 घंटे पहले। 11 बजे पेपर है तो 10 बजे हमें वहाँ पे पहुँचना है। और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है, कोविड-19 के लिए जो रूल्स बनाए गए, वो रूल्स सभी हमें फॉलो करने हैं। हमें 100 मार्क्स का OMR आंसर शीट दिया जाएगा। प्रॉपर सर्कल को प्रॉपर तरीके से हमें डार्क करना है। हम यहाँ पे ब्लू या ब्लैक पॉइंट पेन, ब्लू या ब्लैक, ऐसे 2 प्रकार के पेन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये पूरा देखिए मैंने डिटेल में हर एक बात यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। और देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपके मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन हम बहुत ही अच्छी तरह से इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे। क्लास 10 के CET के लिए जो टॉपिक्स मैथ्स के नोटिफाई किए गए हैं, जो 9 टॉपिक्स है, मैथ्स फर्स्ट और मैथ्स सेकंड मिला के, तो ये पूरे 9 टॉपिक्स हम बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। 25% सिलेबस रिड्यूस होकर जो सिलेबस बचा है उसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो मैंने हर एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है।
देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में, 11th में, 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। साथ में मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है, पी आंसर क्लास 10, पी आंसर क्लास 11 और पी आंसर क्लास 12, इन तीनों टेलीग्राम ग्रुप के लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए। उन लिंक को क्लास वाइज, आप जिस क्लास में पढ़ते हो क्लास वाइज उस लिंक को यूज़ करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी आप अवश्य ज्वाइन कीजिए। और फॉर्म रिगार्डिंग या फिर सिलेबस रिगार्डिंग या फिर एग्ज़ाम रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स है, प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट को रिस्पॉन्स देता हूँ। आपके जो भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस मुझे ज़रूर पूछिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में। हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं 100% आपको दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यहीं पे रुकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।